तो लेट्स जस्ट गो विद दिस। सो हमारा ये सीन है और हमारी गन्स जो हैं यानी कि जो हमारा शूटर है वो कुछ इस तरीके का है ना। और लेट्स गिव इट अ डेप्थ। हार्ड सरफेस मॉडल्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा एजेस में ही सब डिवीजन दिए जाते हैं। ठीक है, सब डिविजन जो हैं वो एजेस में ही देना, क्योंकि वो क्यों करते हैं, ताकि सपोर्टिंग एज क्रिएट हो, है ना। है ना, तो वही है, एजेस में दो। और बीच में तब देते हैं क्योंकि क्या होता है, जब सब डिवीजन आप अप्लाई करते हो, जैसे सब डिवीजन अप्लाई करते हो तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है सेंटर की ओर। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बड़ा है, बड़ा डिस्टेंस है, तो बीच में एक सब डिवीजन लगेगा, या दो या तीन, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कि कितने डिवीजन आप देते हो। तो विड्थ स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग, और इसका टेक्सचरिंग में बहुत लाभ होता है। अगर आप ऐसे साइड में देते हो ना वैल्यूज़, तो जो सब्सटेंस पेंटर वगैरह हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, जनरेटर होते हैं। जनरेटर वो नॉड होता है जो कि अपने आप जनरेट करके देता है आपको, डस्ट डस्ट पार्टिकल जो है ना वो जनरेट करके देता है टेक्सचर में। और आप उसमें तय कर सकते हो कि जंक जो लगा है वो एजेस में लगना चाहिए या सेंटर में लगना चाहिए या ये। तो जब ये सब डिवीजन एजेस में होते हैं ना, तो आपको वो बराबर परफेक्ट फिट मिलता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक इधर देंगे ताकि हमारा जो सेंटर है, अब इसमें देखिए ये रिंग जैसा मिल जाता है ना। यहाँ पे एक और देना होगा ताकि स्ट्रक्चर होल्ड करें। ठीक है, तो जब ऐसा कर दोगे आप तो आपका स्ट्रॉन्ग रिंग्स नज़र आएंगे। अब इधर पे भी आ जाते हैं, लेट्स गो ऑन एजेस सेलेक्ट, और स्ट्रक्चर होल्ड करवाते हैं इन लोगों का भी। तो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर होल्ड हो। अब साइड से भी होल्ड कराना है क्योंकि ये ऐसे होल्ड तो नहीं हो रहा है ना। तो क्योंकि हार्ड सरफेस है, सो विल जस्ट हैव टू गो ओवर हियर। ठीक है, दो हमने इधर दे दिए, सो नाउ यू कैन सी कि ये स्ट्रक्चर होल्ड हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, सो नो नो वरीज, हम लोग उसको होल्ड कर लेंगे along with this one, this one, this one। ये वाली जो क्लास रहेगी ये एक दो या तीन क्लासेस एक्सटेंड होगी, है ना, क्योंकि ट्रैकिंग है, तगड़े से करेंगे। देन यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ये दो जगह दे दिया आपने। अब सब डिवीजन चेक कर लो, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। होल्ड सारी चीज़ें कर रही हैं। दो सब डिवीजन, ताकि ये ज़्यादा स्ट्रेच ना हो इस तरफ में, है ना, लुक समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, हाथ का गाउंटलेट, है ना। लेट्स क्रिएट समथिंग लाइक दैट। और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल, हमारा जो हाथ का गाउंटलेट है वो यहाँ रहेगा। अब थोड़ा सा इसमें ना क्योंकि VFX है और जनरल ज्योमेट्री जो है ये तो सिंगल लग जाएगी। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, इसमें थोड़ा सा वैम्प चाहिए, यानी कि ये थोड़ा हमको लगना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली डिटेल्ड एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है। तो जस्ट गो ओवर हियर, और इसको हम लोग 90 डिग्री पे
फिट करते हैं, लेट्स फिक्स करते हैं इधर पे, कैप 0 कर देंगे, नो कैप, एक्सटेंडेड अ बिट, है ना, ये देंगे कुछ इस तरीके से, एंड लेट्स जस्ट सेलेक्ट द कैप्स, ठीक है, इसको अंदर ही बस किया है हमने और कुछ नहीं, एंड लेट्स गियर इट अप अ बिट, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग इट एनीथिंग, वैसे मैं ऐसा भी दे सकता हूँ फॉर द एलियनेटिक लुक, बट आई एम जस्ट गोइंग विद दिस वन, है ना, थोड़ा सा हार्ड सरफेस है तो लेट्स क्विकली गिव इट अ इंसर्ट एज लूप टूल over here, ताकि स्ट्रक्चर फिक्स रहे। नाउ यू कैन जस्ट सी दैट योर स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड राइट ओवर हियर, है ना, और अंदर थोड़ा सा जगह रहे, ठीक है। नाउ लेट्स एनिमेट दिस वन एंड टेक्सचर दिस, ठीक है। तो टेक्सचर करने के लिए हम लोग विंडोज़ में चले जाएंगे, विल गो टू रेंडरिंग, हाइपर शेड, जल्दी रेंडर निकले इसके कारण से हम लोग नॉर्मल टेक्सचर्स यूज़ करेंगे, है ना। सो आर्नोल्ड के टेक्सचर्स तो जाने देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट, क्योंकि इसका रेंडर भले ही अच्छा आएगा लेकिन एनिमेशन में ये थोड़ा स्लो रेंडरिंग करेगा, तो इसको अभी नहीं रखते। विल गो फॉर माया, और माया के यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है मेंटल रे के मिया मटेरियल वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला आपको, है ना। सो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, कार पेंट वगैरह ज़रूर मिलेगा उसमें से। लेट्स गो टू सरफेस, सरफेस मॉडल हमको यहाँ पे मिल रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए तो ये मिलेगा नहीं, 2D टेक्सचर्स में कुछ, यूटिलिटीज़ में हमको कुछ मिलेगा अलग से देखने के लिए नहीं, आज हेयर डायनामिक्स में रहेगा, एक्स जेन वगैरह हम लोग देखेंगे, इमेज प्लेन्स, ग्लो एंड रेंडरिंग हुई ना, यू आर नॉट देयर ना डायनामिक्स की, डायनामिक्स या वो फ्यूजन, हाँ माया की हुई थी, तो उसमें कंक्लूड किया था मैंने एक्चुअली में, जो भी चीज़ थी वो कंक्लूजन दिया था इसका एंड क्लॉथ का। उसमें कुछ शायद ज़्यादा नहीं होगा बट देख लेंगे, रखा होगा। सरफेस में जाएंगे और सरफेस का कैसा रेंडर होना चाहिए वो चीज़ तो हम लोग ब्लेन ही लगाएंगे बिकॉज हमको सारे ऑप्शन इसी में चाहिए। बिट फ्रॉस्ट अभी यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग जब डायनामिक्स हो जाएगा ना तब डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं यूज़ करना मांगोगे बिट फ्रॉस्ट को। बिट फ्रॉस्ट एक्चुअल में माया के अंदर एक नई थर्ड पार्टी प्लगइन दी गई है जो कि डायनेमिक्स में यूज़ होती है, पानी के सिमुलेशन बनाने हो, फ्लूइड सिमुलेशन बनाने हो, इन सब चीज़ों के लिए बिट फ्रॉस्ट लगता है। खासकर बाहुबली टाइप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, है ना, जो फॉल बने थे ना, फॉल्स के लिए। सो यहाँ पे एक मुझे नज़र आ रहा है विच इज़ इंसर्ट एज लूप टूल करते हैं और ठीक ये, ताकि ये स्ट्रक्चर होल्ड रहे। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस वन, और हमारी शेड वगैरह बहुत ज़्यादा, स्पेकुलर वगैरह सारा कुछ बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी एक ट्रिक तो आप लोगों को वैसे भी मैंने प्रीवियसली बताया है टेक्सचरिंग का, बट इसमें भी एक और ट्रिक दे देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें एक और ब्लेंड शेडर देंगे, दोनों में अलग अलग ब्लेंड शेडर दे देंगे, ठीक है। सेलेक्ट इट, गिव इट अ ब्लेंड शेडर। नाउ चलते हैं textures.com पे और वहाँ से उठा लेते हैं मेटेलिक टेक्सचर उठाएंगे, ठीक है। एंड लेट्स से मेटल, मेटल सर्च करेंगे विथ यू विल बी नीडिंग सम रस्टी मेटल गन, है ना, थोड़ा सा रस्टी मेटल लेंगे, ये वाला
ओके चलिए ये वाला स्पायरोडक्ट ले लेते हैं, ये हमको दे रहा है ओके, ऐसा फिनिशिंग लुक आएगा विद दी स्पाइरल, है ना, इस तरीके का लगेगा। सो लेट्स जस्ट 256, चलिए ये भी अच्छा है, टेक्सचर्स काफ़ी सस्ते दे रहा है। हाइट नहीं चाहिए हमको, और हमको चाहिए है सीमलेस, ये चाहिए है, और रफनेस चाहिए है, और मेटलनेस चाहिए है। ठीक है, मेटलनेस भी लेंगे, मेटेलिक ये भी लेंगे। ओ, कैंसिल कर दिया मैंने। चलिए मेटल नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, एक और बार कर लेते हैं सेव फाइल, है ना। अब अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, ये नोट्स को तो हम इधर कर लेते हैं, ब्लेंड नोट्स, इनको अलग रखते हैं, इनको अलग रखते हैं। ठीक है, अब हमको अप्लाई करना है सिंपल, इसमें सबसे पहला होगा इसका कलर। ठीक है, तो 2D फाइल चाहिए होगी, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, गो टू फाइल, फाइल एडजस्ट हो गया कलर से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल ले आएंगे। तो फाइल कौन सी लाना है हमको, बेस कलर की, जो कि जनरली अभी की लैंग्वेजेस में बोला जाता है अल्बेडो, अल्बेडो मैप, है ना। हाँ ये अल्बेडो बेस कलर मैप है बेसिकली। सो हमने जो सेव किया है डाउनलोड्स में ही होगा, मे बी लेट्स ओपन इट, नो जस्ट सेलेक्ट एंड आई जस्ट वांटेड द फोल्डर। तो डाउनलोड्स में है वो, है ना, डाउनलोड्स में ही है, बस इसका नाम क्या है, वी जस्ट हैव टू सी, textures.com मेटल स्पायरोडक्स मेटेलिक, ये देखो अल्बेडो लिखा है ना, TIFF फॉर्मेट। सो लेट्स जस्ट गो टू हियर, और हम लोग टेक्सचर्स, ये है टेक्सचर्स के आईबॉल, ये है मेटल, है ना, इसमें अल्बेडो चाहिए होगा। तो अल्बेडो कहाँ है, ये है अल्बेडो। ठीक है, अल्बेडो डॉट टिफ, नहीं तो कलर ही वैसा है मेटल का। ओपन करेंगे, अल्बेडो चला गया है, यहाँ शेडर बॉल में देखना हो देख लो, आर्नोल्ड में घुमा सकते हो, वैसे शेडर बॉल में तो घुमा सकते थे, घूम नहीं रहा है, तो मे बी ग्राफिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कलर ऑप्शन देख लिया है। नाउ इसके बाद क्या चाहिए हमको, हमारे पास है रफनेस मैप, जो कि इसका स्पेकुलर सेट करेगा। स्पेकुलर कलर में जाएंगे, स्पेकुलर कलर यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसमें जाओ और इस स्पेकुलर कलर में फाइल ऐड कर दो। ठीक है, फिर से जाओ आपका जहाँ पे आपने सेव किया था, लेट्स जस्ट गो ऑन डाउनलोड्स, टेक्सचर्स। ठीक है, मेटलनेस में स्पेकुलर जाता है रफनेस मैप। ठीक है, तो ओपन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आपको फिनिशिंग मिल रही है, रफनेस फिनिशिंग, स्पेकुलर जो है वो रफ फिनिशिंग मिलेगी। अब फिर जाएंगे इधर पे और अब सेट करेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए बम्प मैपिंग नॉर्मल फाइल। दूसरी चीज, एक तो फाइल है, फाइल डाल सकते हो, दूसरा एक और ऑप्शन मिलता है इसमें। ठीक है, बम्प मैप नॉर्मल में आपको यहाँ पे ना नॉर्मल कैमरा मैप भी मिलता है। यूटिलिटीज में जाके चेक करते हैं, इट हैज टू बी ओके, अभी नहीं दिख रहा है तो चलो क्या बोलते, नॉर्मल मैप में फाइल डाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो नहीं आ रहा है, ओके, यूटिलिटीज 2D टेक्सचर में फाइल, है ना, फाइल डाल देते हैं। बम्प वैल्यू 0 1 जो भी है वो वैल्यू उठाएगा, वो कहाँ से, इमेज नेम और हमारे नॉर्मल मैप से। तो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर एंड गो टू डाउनलोड्स, और यहाँ पे टेक्सचर, गो टू मेटल और नॉर्मल मैप लगा देते हैं। ओपन कर देंगे, नाउ यू कैन सी नॉर्मल नज़र आ रहा है, स्पाइरल, बराबर। नाउ अगेन इसके अंदर क्या है, ये तो ब्लेंड को साइड में कर देते हैं। अब
नॉर्मल लग गया, अल्बेडो लग गया, रफनेस मैप लग गया। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड मेटलनेस। तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसमें मेटलनेस जाता है। या तो मेटल है तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो जहाँ पे रफनेस जो होती है वो काम करती है, जहाँ वाइट होगा वहाँ स्पेकुलर आएगा, जहाँ ब्लैक होगा वहाँ स्पेकुलर नहीं होगा। मेटलनेस उल्टा होता है उसका, जहाँ ब्लैक होगा वहाँ रिफ्लेक्शन आएगा, जहाँ पे वाइट होगा वहाँ पे नहीं आएगा। सो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रे ट्रेसिंग रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, आई एम नॉट गोना गो फॉर दैट, आई एम गोना गो फॉर द रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी कितनी करनी है तो उस पर फाइल अटैच करेंगे, गो टू हियर एंड सर्च फॉर दी डाउनलोड्स, सर्च फॉर योर मेटलनेस मेटेलिक, है ना। तो जहाँ जहाँ एजेस पे नज़र आएगा, लेट जस्ट गो ऑन, गिव इट एन ओपन। सो रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा कम फिनिश्ड नज़र आएगा इसमें। अब हमने यहाँ पे सिमिलरली ब्लेन 1 पे इसको लगाया हुआ है। लेट जस्ट चेक आउट विद दी 6 एंड यू विल सी दैट इट इज लुकिंग लाइक, पार्डन माय लैंग्वेज, इट लुक्स लाइक अ क्रैप वन, राइट। यहाँ पे कुछ भी आपको बराबर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इवन दो टेक्सचर्स वगैरह हैं अच्छे, इसका रेंडर निकाल के देखते हैं, है ना। नॉट ऑन दी अर्नोल्ड रेंडर, लेट जस्ट अनरैप करते तो वो सही आएगा। लेट जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर, लुक्स गुड बट इट डजंट गिव्स एनी वैल्यू राइट नाउ, क्लियर वैल्यूज नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, विल सेलेक्ट एंड गिव इट अ यूवी सिलेंड्रिकल मैप, ठीक है। लेट्स प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी इसका जो प्रोजेक्ट रोटेशन है, लेट्स क्लिक ओवर हियर और let's give it a 90 डिग्री, और है ना प्रोजेक्शन मैप 90 डिग्री करेंगे। सो नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज देयर। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेच ही है जो कि हमको चाहिए है, स्ट्रेच करना है इसको, राइट। लेट्स स्ट्रेच इट, है ना, ताकि सब जगह थोड़ा सा स्ट्रेच मैप नज़र आए। मैनुअल अनरैप करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट समथिंग डिफरेंट आउट, राइट। और इट लुक्स समथिंग लाइक दिस वन, देखते हैं सरफेस में, है ना। एंड नॉर्मल बम्प वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गिव अ रेड कलर टू दिस वन, और जो हमारा ब्लिन है इसके कलर को थोड़ा सा हम लोग रेड देंगे, और इसमें जो ग्रंजीनेस और नॉर्मल है ना वो हम लोग उसी के डाल देंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो नॉर्मल बम्प वैल्यू है इसको यहाँ पे ले जाके नॉर्मल कैमरा में फिक्स कर देंगे। तो देखो रेड कलर का आ गया सिंगल। अब स्पेकुलर भी हम लोग उसी का लगा देते हैं। सो दिस वाज द स्पेकुलर वन, है ना। इसको भी अल्फा कलर ले जाते हैं, और मैट ओपेसिटी रिफ्लेक्टिविटी, दिस इज मेटेलिक वन ना, मेटेलिक वन है, और ये है स्पेकुलरिटी। तो पुट इट ऑन द स्पेकुलर कलर, सी वो अपने आप बता देता है कहाँ कहाँ पे कौन सा लग सकता है। तो जस्ट गो ऑन, गिव इट अ स्पेकुलर कलर, है ना। सो नाउ यू हैव समथिंग लाइक दिस, राइट। अब कलर डिस्प्ले, टेक्सचर डिस्प्ले, रेंडर वगैरह कैसा होगा, दैट वी हैव टू लुक नाउ। बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू एडजस्ट इट ऑन द ग्रिड। इसको हम लोग को ग्रिड के अंदर एडजस्ट करना होगा। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ पॉजिटिव ग्रिड राइट नाउ, एग्जैक्ट ग्रिड पे रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और अपना ये 3 ऑप्शन जो हम लोग ऑन करते आए हैं वही 3 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट एनिमेट दिस वन अ बिट। तो हम लोग लेंगे इसको करीब, लेट जस्ट से विल एनिमेट इट फॉर अबाउट 60 फ्रेम्स, है ना। 30 FPS का रखेंगे। तो लेट जस्ट गो ऑन टू 60 फ्रेम, और रोटेशन जो है वो
लेट्स जस्ट गो एंड गिव रोटेशन, हम इसको एक्स रोटेशन माइनस, गलत घूम गया क्या? ऑल राइट, हाँ नहीं पिवट तो सेंटर में है, आई एम श्योर वो, अच्छा एग्जैक्ट पिवट सेंटर में नहीं है क्या? राइट, लेट्स पुट इट समवॉट हियर, है ना, मैन्युअली कर लेंगे। सो लेट्स सी हमारा कौन सा वैल्यू एक्स वैल्यू है, तो इसको टर्न ऑन करके 360 डिग्री कर देते हैं। नाउ वी कैन सी कि ये ऐसा घूमेगा, कैसा, हाँ ऑटो की लगा हुआ, ठीक है, ये ऐसा ऐसा चलेगा। और ये जो है ये उल्टा 60th फ्रेम में ये -360 चलेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट these will look like, it will look something like this one, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे 60th में रख के हमारा जो मैप है यहाँ पे 60 वैल्यू डाल देंगे, सो दैट ये प्ले होता रहे along with it। अब क्योंकि 360 एग्जैक्ट वैल्यू होती है तो वो सीमलेस नज़र आएगा, है ना, गोल गोल घूमता हुआ सीमलेस नज़र आएगा। वी कैन ऐड लॉट ऑफ लाइट्स एंड स्टफ ओवर हियर, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी 3 पॉइंट लाइटिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। हम्म हम्म हाँ, आर्नोल्ड के लगाना है तो आर्नोल्ड का सरफेस शेडर लगेगा या इसमें भी। बेसिकली क्या है, अगर टेक्सचर की आपको बेस बनाना है, स्किन बेस बनाना है, तो सरफेस शेडर लगते हैं, है ना। अब लाइट उसकी बढ़ाना या कम करनी है वो डिपेंड करता है रेंडरर पे, है ना। तो आपको किस तरीके से आपका रेंडरर इस शेडर के साथ इंटरेक्ट करेगा, बस यही खेल है उसका, है ना। सो अभी फिलहाल हम लोगों ने सेट किया है वैल्यू, लेट जस्ट गो ऑन टू अवर नोट्स, और यहाँ पे थोड़ा सा हम जैसे रिफ्लेक्टिव कलर है वो कितना रिफ्लेक्ट करेगा उनकी वैल्यूज हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। सो स्पेकुलर रोल ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे इस तरीके से, ठीक है, नाइस बाउंसीनेस शैल बी देयर। और एक 3 पॉइंट लाइट ऐड कर देंगे यहाँ पे टू गेट optimum output. Let's put an area light, okay, so एरिया लाइट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि हमें किसी भी एक जगह पे फोकस नहीं डालना है, हमें ओवरऑल सारी चीज़ों पे है। सनलाइट भी यूज़ कर सकते हैं और आइदर डायरेक्शनल लाइट भी, बट एरिया लाइट क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको ज़्यादा पास से या ज़्यादा लिट नहीं करना है, हमको उसकी बस चारों तरफ की वैल्यूज़ चाहिए रहेंगी, ठीक है। लेट्स गो टू एन एट्रीब्यूट एंड सी, और जस्ट टेक अनदर वन। सामने से कोई भी एक उसकी की लाइट हो सकती है, बट यहाँ पे मैं 4 टाइप लाइटिंग कर रहा हूँ जिसमें चारों तरफ लाइट्स पॉइंट कर रही होंगी ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना। अब लेट मी जस्ट सी हाउ डज दिस थिंग लुक्स लाइक। स्पेकुलर हमारा दे रहा है, रिम दे रहा है स्पेकुलर एक तरीके का। दूसरी चीज़ स्पेकुलर में हम क्या ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं। सो वी आर गिविंग एरिया लाइट तो अभी नहीं, सी नोड एडिटर में नीचे कर देते हैं। विल गो फॉर एन स्पेकुलर रोल ऑफ, और रिफ्लेक्टिव कलर की वैल्यू थोड़ा सा ना राइट हल्का ब्लूइश टिंट वैल्यू देंगे, सो इट विल लुक लाइक दिस वन, है ना। वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स गो ओवर हियर और स्पेकुलर रोल की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं।
राइट। नाउ इट लुक्स लाइक ब्लेड रनर टाइप का जो फील आ रहा ना, उस टाइप का. सो let's just go over here as well. uh, so we are putting something right over here, और एक लाइट और लगाएंगे. ठीक है, इट इज एक्चुअली दिस वन. रिम के लिए ही हैं दोनों के दोनों. सो इसको मैं दे रहा हूं पर्पल. ठीक है, एंड दिस विल बी योर हाईलाइटेड ब्लू. it will look something like that. थोड़ा सा रेंडर में देखते हैं. रिम भी दिखेगा आपको. इसको लेट्स मेक इट 2% वैल्यू, और ये वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट होगी. दो तरफा लिट कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को. सी नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दैट. हल्का सा टिंट नज़र आएगा वो हियर, है ना. अब इसमें भी हमें थोड़ा सा टेक्सचर्स में शेडर में चेंजेस करना पड़ेगा कि शेडर जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. सो राइट ओवर हियर रिफ्लेक्टिव कलर इधर का तो हम लोग देख रहे हैं कि चलो शेडर ने यहाँ ठीक काम कर रहा है. एक्सेंट्रिक रखें, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा नज़र आए, रिफ्लेक्टिव वैल्यू. अभी रिफ्लेक्शन में कुछ डला ही नहीं है तो वहाँ कोई रिफ्लेक्टिव वैल्यू नज़र नहीं आएगी. ज़्यादा थोड़ा सा नज़र आ रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन. अदर देन दैट यू वोंट फाइंड एनी रिफ्लेक्शन. एज यू कैन सी इन द पास से देखो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, बट इट डजंट लुक्स दैट गुड. सो दूसरी चीज़, एक तो पहली चीज़ इनको स्मूथ अप करना है. ताकि स्मूथ वैल्यू पहले ही से नज़र आए. सो इट विल लुक लॉट क्लियर, है ना. इस पे हमने दिया है वैल्यू, इसको भी हमने अनरैप कर लेना चाहिए. लेट्स गो टू सिलेंड्रिकल मैपिंग, और एंड सेलेक्ट दिस वन -90. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पाइरल अनरैप्ड होगा. स्पाइरल रैप रहेगा, और हमने इसको दिया तो है वैल्यूज़, बट वैल्यू उतनी ज़्यादा कंडक्ट नहीं हो रही. तो लेट्स जस्ट थोड़ा सा मॉडलिंग में हम लोग चेंजेस कर लेते हैं. लेट्स प्रोवाइड सम दिस. ठीक है. सो हमारे पास समवॉट ऑब्जेक्ट का कलर्स आ गया है. राइट, ऑब्जेक्ट हो भी रहा है. अब थोड़ी सी सेटिंग्स जो है, एक हमारी जो वैल्यू सेटिंग है इसको हम लोग करेंगे 5, ताकि आगे से जो कलर वैल्यू मिल रही है हमें वो थोड़ी ज़्यादा मिले, है ना. और यही एक्चुअल में शेडोज़ कास्ट करेंगी. बाकी सब शेडोज़ जो है वो टर्न इट ऑफ करेंगे. शेडोज़ रेंज करेंगे 8, बाकी सबको ऑफ कर दो, बिकॉज नोबडी एल्स इज गोना shed any shadows. Ray trace, there won't be any shadows counting. ठीक है, शेडोज एक ही जगह से आएंगी, बाकी सब केवल
ग्लो एल्यूमिनेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लग गया है वो ये वाला है। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ सेट कर देते हैं और now animation is also there, right? So it will animate somewhat like this one। ठीक है, अब इसका रेंडर निकालना है, बट रेंडर निकालने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा फ्यूजन में, और फ्यूजन में लेयर्स मर्ज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा अगर 2-3 जन और आ जाते हैं तो विल डू सम वीडियो शूट फॉर दिस वन, है ना, उसको भी क्रिएट कर लेंगे। सो माया ऑफ करते हैं। राइट नाउ टेक्सचरिंग क्वेश्चन चलिए हो गया ऑब्जेक्ट का। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना गो फॉर अवर फ्यूजन। फ्यूजन लेयर में जाएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना के हम लोग पहले शुरुआत करें, है ना, और फिर उसके बाद उसमें हैवी स्टफ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हमारा आइडिया तैयार हो जाएगा कि ओके हाउ थिंग्स आर रिलेटिंग। मेन है कॉम्पोजिशन कैसे फिक्स करना है, कॉम्पोजिशन कैसे एडजस्ट होगा। अब कैमरा ट्रैकिंग के लिए कोई भी वीडियो तैयार करने के लिए पहले तो मैं बता दूं कि अभी वीडियो हम लोग ने जनरेट नहीं किया, अभी हमारे पास वीडियो नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कैमरा ट्रैक जो है उसके लिए नॉड कौन सा लगता है और कैसे वर्क करता है। सो विल गो फॉर अ लोडर और एक वीडियो ले लेते हैं। लेट्स जस्ट से हमारे पास वीडियो आउटपुट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेट्स आई डोंट नो, मे बी चलो ये 9 MB वाला वीडियो, विल सी व्हाट इज दिस, और इसको सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, एंड इट इज समवॉट लाइक अ दिस वीडियो, राइट। अब यहाँ पे देखो वीडियो में आपको एक 3D स्पेस नज़र आ रही है, पर्सपेक्टिव में काफ़ी जगह है। और अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए कोई गुंबद लगाना है या कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है या कुछ ऐसा जो कि इसके साथ रहे, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है हमको, सो हाउ वी विल डू दिस। और ये जो सीन है सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ये 303 फ्रेम का है तो मैं इसको 80 फ्रेम तक ले जा रहा हूँ, ताकि हम लोग केवल रेंडर्स जो हैं वो 80th फ्रेम तक ही देखें। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स अ क्वाइट अ व्यू एंड आई वांटेड टू ऐड समथिंग इनसाइड ऑफ इट। तो मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो मुझे केवल पर्सपेक्टिव में ही नहीं बल्कि डेप्थ में भी नज़र आए कि इट इज़ ऑफ दैट प्लेस। तो अगर ऐसा कुछ मुझे करना है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट ऐड अ लेयर और अ नोड विच इज कॉल्ड कैमरा ट्रैकर, है ना। कैमरा ट्रैकर यूज करेंगे जो कि इस चीज के लिए यूज होगा। तो विल जस्ट गो फॉर अ कैमरा ट्रैकर, ऐड करेंगे। और कैमरा ट्रैकर में 2-3 ऑप्शन रहते हैं। वन इज योर इमेज टू ट्रैक, यानी वीडियो जिस पे ट्रैकिंग करना है। दूसरा मास्क, तीसरा क्या बोलते सीन आउटपुट, और चौथा है जो इमेज आउटपुट है। आइए, हेलो, बैठिए, अभी जस्ट शुरू करेंगे, है ना, 7 मिनट्स मोर। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला वाला तो आपका ऑप्शन है जिसमें इमेज जाएगी, तो हम लोग वीडियो ट्रैक कर देते हैं, ड्रैग करके सीधा अटैच कर देते हैं। तो इसमें जाएगी इमेज जिसको हमको ट्रैक करना है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें जाएगा हमारा मास्क। लेट्स जस्ट से इफ अगर मुझे मास्किंग क्यों करनी है ट्रैकिंग में, जनरली ये क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली कहते हैं कि चलिए मुझे ये बिल्डिंग ट्रैक नहीं करनी है, इतना एरिया मुझे ट्रैक नहीं करना है। आइदर आई कुड से कि भाई मुझे आसमान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पानी ट्रैक करना है। सो आई जस्ट पुट समथिंग लाइक दिस ओवर हियर, और आइदर पॉलीगॉन से लेकर आसमान का एरिया में इतना एरिया wrap कर दूंगा। So let's just say if I put something like over here, right, और मैंने यहाँ मास्क किया हुआ है। तो अब जो कैमरा ट्रैक करेगा ना वो मास्क के भीतर नहीं करेगा, मास्क के बाहर। बट ये ध्यान रखें कि मास्क को इन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वर्ट नहीं करेंगे
ओके, लेट मी जस्ट शो दिस। हाँ हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आउटपुट नज़र आता है। सो यहाँ पे जाम लगता है ना थोड़ा सा वर्क करने में। इसका टाइम वो तो है, और जब अटकता है तो और ज़्यादा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इतनी वैल्यू रखी है, इन्वर्ट रख दिया है, तो इसका मतलब इसके भीतर अब वो ट्रैक नहीं करेगा, जहाँ जहाँ वाइट वाइट एरिया है वही ट्रैक करेगा। इससे क्या होगा, ट्रैकिंग की हमारी जो क्या बोलते स्पेस है वो कम खर्चा होगी। तो चलिए ट्रैक कैसे करना है। ट्रैक इसलिए करना है, अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रैक करना ही क्यों। जनरली ट्रैक इसलिए किया जाता है कि अगर मुझे वीडियो के अकॉर्डिंग कोई इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे 3D हो या 2D हो, वो वीडियो में फिक्स करना है ना, तो उसके लिए मुझे ट्रैकिंग लगती है। अब वो ट्रैकिंग तकनीक क्यों लगती है, जनरली होता क्या है, मैनुअल एनिमेशन करेंगे ना, यहाँ पे स्केल करके साइज रख के, तो हमको वो रोटोस्कोपी जैसा पर फ्रेम के हिसाब से मैनुअली एनिमेट करना होगा। क्योंकि क्या होता है, जनरल मोशन जो होता है ना वो काफ़ी डायनेमिक होता है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और चलिए ये तो बड़ा कामली ट्रांसलेट हो रहा है ना। कई बार सीन में कैमरास डॉली में जाते हैं या कैमरास बहुत ज़्यादा ट्रैक होते हैं, तब क्या करेंगे, तब हाँ, तो वो हमको वही चीज़ करने के लिए हम लोगों को ट्रैकर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ट्रैकर क्या है, वो स्पेस बना लेते हैं, एक 3D स्पेस बना लेते हैं, या 3D या 2D वाला तो आपने प्रीवियसली देखा है कि 2D स्पेस में कैसे फिक्स करना है। 3D वाले में ये 3D बना लेता है। अब वीडियो को देख के, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग कैमरा ट्रैकर जो है वो ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं इंस्पेक्टर विंडो में, और काफ़ी ट्रैकिंग के ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो वीडियो में ट्रैक अच्छा हो, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा डार्क करने की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे डार्कन इमेज कर दीजिए, तो वीडियो को वो डार्क कर देगा। जब डार्कन इमेज करते हैं तो इससे क्या होता है कि वीडियो के वो हिस्से जो कॉन्ट्रास्ट में है, फुल कॉन्ट्रास्ट में, वो नज़र आने लगते हैं। ठीक है, तो हमने डार्कन कर दिया। नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन टू ट्रैक, और यहाँ पे प्रीव्यू ऑटो ट्रैक लोकेशन ऑन रखेंगे। प्रीव्यू ऑटो ट्रैक लोकेशन से क्या होता है कि जो ट्रैकर है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं आगे तक, वो हमें दिखते हैं वीडियो में कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए हमने इसको ऑन कर दिया है, ठीक है, और हमको और कुछ अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए उसने कॉन्ट्रास्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट।